प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जो चैप्टर हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, जिस स्टोरी का नाम था उसने कहा था। यानी ये वही कहानी थी जिस कहानी का नाम था उसने कहा था। उसने कहा था इस स्टोरी की कहानी, हमने इस कहानी को अच्छे से समझे थे और आज उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। बात समझ आ रही है? तो यानी आपके एग्जाम में एक तो स्टोरी आप पढ़ोगे तो आपका आंसर क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा और दूसरा आपका एमसीक्यू भी हो जाएगा। तो हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बच्चों ये है, लहना सिंह किस पद पे था? पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है और पहला क्वेश्चन आपका ये है, पूछा गया है जो लहना सिंह का पद क्या था, यानी लहना सिंह किस पद पे था। ऑप्शन है सूबेदार, ठीक है, लेफ्टिनेंट, जमदार या मेजर। चार ऑप्शन है। तो बच्चों आपको क्या लगता है इसमें से चारों में से कौन सा राइट है? तो बच्चों हमने एक कहानी जो बताया था उसने कहा था, उसमें आपको यह बताया था लहना सिंह का पद क्या था। तो लहना सिंह का पद बच्चों था जमदार का पद था। यानी लहना सिंह का जो पद था क्या था बच्चों? जो जमदार का पद था लहना सिंह का। फिर कहा जाता है कि लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। अगला क्वेश्चन ये है, जो लहना सिंह के जो गांव था उसका नाम क्या था, ये बताना है। तो लहना सिंह के गांव का नाम बच्चों था माझे। और मंगरे किसके गांव था? तो लड़की का गांव था। लड़के कहाँ के थे? माझे का, यानी लहना सिंह। ठीक है, जिसका बचपन में नाम क्या था? लहना सिंह का बचपन में, नाम नाम क्या था बच्चों? तो नंदू। क्या नाम था सर? नंदू। और जो छोटी वाली लड़की थी, जो छोटी वाली लड़की थी उसका नाम क्या था? छोटी वाली लड़की, तो सर उसका नाम था कमली। गुड, उसका नाम क्या था? कमली। और उस समय नंदू की आयु क्या थी? 12 वर्ष। और कमली कितने वर्ष की थी? 8 वर्ष की थी। ठीक है, तो लहना सिंह के जो गांव के नाम थे वो माझे थे। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यह आता है, आपसे पूछा जाएगा, जे बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न पूछता था? यानी वही प्रश्न जो लड़की को बार बार पूछता था, वो प्रश्न आप शायद आपको भी याद हो। गली मोहल्ले सब्जी वाले दुकान हर गली में लहना सिंह मिल ही जाता था उस लड़की को। और लहना सिंह का एक ही प्रश्न होता था, तेरी कुड़माई हो गई, तेरी कुड़माई हो गई। ठीक है बच्चों, तो अब याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा लहना सिंह बार बार लड़की से कौन सा प्रश्न पूछता था, तो बोलेंगे तेरी कुड़माई हो गई। एक और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव, कुड़माई का अर्थ क्या होता है? ठीक है बच्चों, कुड़माई का अर्थ क्या होता है पूछे जाएगा, तो आप बताइएगा सगाई। कुड़माई का अर्थ क्या होता है बच्चों? सगाई। ठीक है, कुड़माई का अर्थ क्या होता है? सगाई। तो ये याद रखेंगे। ठीक है, फिर लिखा गया, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है। क्वेश्चन ये है बच्चों, उसने कहा था कहानी कितने भाग में बटी हुई है? तो कहेंगे 5 भागों में बटी हुई है। कितने भागों में बटी हुई है? तो 5 भागों में बटी हुई है। ये कहानी कितने भागों में बटी हुई है? तो 5 भागों में बटी हुई है। फिर अगला क्वेश्चन आपको आता है बच्चों, उसने कहा था कहानी में किस कहानी का चित्रण है, किस शहर का, सॉरी किस शहर का चित्रण है। ये जो कहानी हमने पढ़ा था उसने कहा था, इसमें किस शहर का चित्रण किया गया, यानी प्रस्तुति किस शहर का है? तो हम कहेंगे अमृतसर। किस शहर का है बच्चों? अमृतसर। किस शहर का है? अमृतसर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन ये है, पलटन, पलटन लिखा, यानी पलटन का जो विदूषक था, विदूषक वो कौन था? कौन था बच्चों? तो कहेंगे वजीरा सिंह। कौन था? वजीरा सिंह। वजीरा सिंह कौन था बच्चों? वजीरा सिंह। विदूषक का मतलब होता है जोकर। क्या होता है बच्चों? जोकर। विदूषक का मतलब होता है जोकर। अगला जो क्वेश्चन आता है, सूबेदार हजरत सिंह के लड़के का क्या नाम था? सूबेदार हजरत सिंह के लड़के का क्या नाम था? तो सूबेदार हजरत सिंह के लड़के का नाम था बोधा सिंह। क्या नाम था बच्चों? बोधा सिंह। सूबेदार हजरत सिंह के लड़के का नाम बोधा सिंह था। ठीक है, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? क्वेश्चन ये है बच्चों, जर्मन जो लेफ्टिनेंट था, जो जासूस बन के आया था, बात समझ आ रही, उसका नाम क्या था? उसको, सॉरी, उसके किसने मार गिराया? तो लाहना सिंह ने मारा था। किसने मारा था बच्चों? लाहना सिंह, जो एक गन के इस गुस्से से मारता है पीछे वाले भाग से, तो क्या बोलता है? ओ माय गॉड, ये बोलकर बेहोश हो जाता है, मूर्छित हो जाता है। ठीक है, मूर्छित हो जाना मतलब बेहोश हो जाना। तो ये याद रखेंगे।
अगला जो क्वेश्चन है, सिख राइफल्स के जमादार लाहना सिंह का नंबर क्या था, यानी उतना बंदूक जो लिए थे उनका राइफल का नंबर कितना था बच्चों? तो आपको बताए थे 77, 77। कितना था? 77 यानी 77। उनका राइफल नंबर कितना था? 77 यानी 77, याद रखिएगा। फिर पूछा जाए, सरकार ने सूबेदार सूबेदार को जमीन कहाँ दी? सूबेदार को जमीन कहाँ दी? लड़ाई के बाद सूबेदार को जमीन कहाँ मिला? तो कहेंगे लायलपुर में। कहाँ मिला बच्चों? लायलपुर में। कहाँ मिला? लायलपुर में मिला। किसको जमीन मिला बच्चों? तो कहेंगे सरकार ने सूबेदार को जमीन दी। ठीक है, तो कहाँ दी? तो लायलपुर में दी। कहाँ दी बच्चों? लायलपुर में दी। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आता है, सुखमय जीवन, सुखमय जीवन किनकी रचना है? सुखमय जीवन किनकी रचना है आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। किनकी रचना है बच्चों? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। अगला क्वेश्चन आता है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? उसने कहा था कहानी बच्चों 1915 में प्रकाशित हुई थी। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? तो 1915 में प्रकाशित हुई थी। तो आज हमने बच्चों ये उसने कहा था कहानी की स्टोरी की हमने ऑब्जेक्टिव कर लिया, और ये ऑब्जेक्टिव आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये मस्ट भी आई है जो आपके एग्जाम में 100% आएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए अलविदा।